हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं सुबह की पूजा करने के लिए नहा चुकी हूँ और मैंने अपना आइज़ में भी दवाई लगा ली है, ये लगा ली है। और ये दवाई मुझे सुबह ही लगानी ज़रूरी है। जैसे ही नहाती हूँ तो फिर मुझे ये लगानी ही पड़ती है। मेरी आइज़ में इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा है। और गाइस फिर मैंने बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाया, उनका लंच पैक किया और बच्चों को भी खाना खिलाया। तो गाइज़ आज मैंने लंच सुबह के खाने में भी और मतलब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में ही दाल के पराठे बनाए थे। हमारी दाल रखी थी रात की, थोड़ी सी बची हुई सब्ज़ी नहीं बनाई थी मैंने सुबह सुबह। तो गाइज़ इसके बाद द्विज भी को भी मैंने उठाया और रेडी करके दोनों को मैंने स्कूल में भेज दिया था उनके पापा के साथ। और गाइज़ फिर नमन आ गया था ऊपर, ये अपने शूज़ धो रहा था। और फिर मैं इस टाइम थोड़ी सी देर मतलब बैठ गई थी, अपनी सिर्फ चाय पीने के लिए बैठी थी। मैं साथ के साथ अपने काम में लग गई थी, क्योंकि आज गैस किचन की हालत है ना मेरे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ये ओपन है बाहर से, मतलब जैसे अंडरग्राउंड होती है, फिर इतनी गंदी नहीं होती। रात को थोड़ी सी आंधी आई थी, हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो धूल धूल सी हो गई थी। तो लेकिन गाइस उससे पहले सबसे पहले तो मैंने अपने गैस को ही क्लीन किया, क्योंकि मुझे दूध गर्म करना था। और फिर गैस को क्लीन करने के बाद मैंने थोड़े से छोले भिगो दिए थे, क्योंकि अगर किसी और को काम में लग जाती बाहर तो फिर मैं इनको भिगोना भूल जाती। तो ये खाने में मैं शाम को यही बनाऊंगी, छोले की सब्ज़ी। तो गाइस इसके बाद मैं लगी थी अपने बर्तन धोने। और इस टाइम मैं ये सोच रही थी कि किचन की डीप क्लीनिंग करूं या ना करूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत हो रही थी। और मेरे पैरों में भी मतलब धूल धूल सी लग रही थी। इस टाइम जहाँ पे मैं खड़ी हूँ नीचे झाड़ू भी लगा ली थी, लेकिन बिना धोए सफाई महसूस ही नहीं होती है। तो गैस सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं और मैंने इनको स्लेट के ऊपर लगा दिया है। और जो बर्तन बड़े होते हैं उनको मैंने नीचे लगा दिया गाइज। और गाइज इसके बाद मैंने जो सारे डब्बे हैं वो भी क्लीन कर लिए हैं। इसके बाद ही बाकी अपना सारा काम करूँगी। थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी से इनके ऊपर हो रही थी, तो मैंने इनको भी साफ़ कर थोड़ी दिया। डीप क्लीनिंग ही करनी पड़ रही है मुझे किचन की, क्योंकि सारे में धूल धूल हो रही थी। तो सारे डिब्बे तो बहुत ही ज़्यादा गंदे और थे। तो गाइस ये है वो, इनमें जिनमें नमक मिर्च हैं, तो इधर तो खाली वाले हैं जो मैंने रख दिए हैं 2 के टोकरे में। और गाइस इधर ये तेल वगैरह के जिनमें हल्दी नमक मिर्च है, तो पहले अब इनको साफ़ कर देती हूँ। फिर अब इनको बाहर रखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस अब धूप होने लगी है। तो मेरी खिड़की में तो वैसे भी चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, धूप हमेशा ही आती है, तो मुझे बाहर सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे फिर भी सर्दी होती है तो मैं उसमें थोड़ी देर के लिए बाहर इनको सुखाने के लिए रख देती हूँ। जब डीप क्लीनिंग करती हूँ किचन की, थोड़ी बहुत करती हूँ, तो फिर वैसे खिड़की में ही रख देती हूँ। तो अब गाइस अब साथ के साथ खिड़की का एरिया भी साफ़ कर देती हूँ, जब तक थोड़ा सा पानी गिरता है नीचे सारे डिब्बों का। तो गैस मेरे सारे डिब्बे धुल चुके हैं और मैंने उनको साथ के साथ रख दिया। और गैस खिड़की के बाहर आप देखिए तन्नू की मम्मी लग रही उधर अपना अनाज फैलाने। और गैस अभी 1-2 बर्तन थे तो मैंने उनको भी साथ के साथ धो दिया है। मेरे आज किचन टॉवल भी हो रहे थे बहुत सारे, कुछ जिनमें रोटी में बांधती हूँ वो तो मतलब मैंने कल ही धो दिए थे, तो थोड़े रह थे। तो गाइस सारा किचन का काम मेरा हो चुका है और अभी सिर्फ लड्डू वाला जग भरना बाकी है पानी का। बाकी तो मैं पानी भर चुकी थी। तो पहले सोच रही थी मैं सिंक को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ पर लड्डू गोपाल जी की बात आती है तो मैं ये सोचती हूँ कि उनके लिए सारा काम सफाई से ही हो। कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, मेरा किचन है ही बहुत ज़्यादा, स्पेस इसमें कम है, बिल्कुल ही छोटा सा है, बिल्कुल डिब्बा सा ही है। फिर मतलब इसलिए थोड़ा सा मतलब मुझे दिक्कत होती है वीडियो बनाने में भी। तो गाइस सिंक को सारा काम करने के बाद ही मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि बार बार फिर इसमें भी छींटे से फट जाते हैं तो फिर अच्छे से नहीं लगती, अच्छी क्लीनिंग सी दिखाई नहीं देती। तो गाइस यहाँ पे हमारी मोटर ने भी पानी उठा लिया था, तो फिर मैं इसको भर के अभी रख देती हूँ। पहले इसको अच्छे से धो दिया मैंने। आज गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम किचन में लग गया था, कम से कम मुझे इस काम को करने में 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और खाना बनाने का टाइम तो इससे अलग ही। और गाइस फिर इसके बाद मैंने किचन टॉवल थोड़ी देर के लिए मतलब गर्म पानी में करने रख दिए, क्योंकि ज़्यादा चिकने से हो रहे थे ये। और गाइस फिर नीचे को भी मुझे धोना ही पड़ा, पोछा लगाने से आज काम नहीं चलता, क्योंकि ज़्यादा ही गंदी हो गई थी किचन रात को। और गाइस बाहर का एरिया आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है। तो गाइस इसको अभी थोड़ी देर
मतलब मैं 5 मिनट थोड़ा आराम से बैठूँगी, एकदम से फिर मेरी साँस फूल जाती है, एकदम से मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है, तो बस थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी। वैसे तो ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठी, पर थोड़ी देर के लिए मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया पानी वगैरह पी के। 5-7 मिनट में बैठी यहाँ पे, और बाहर को फिर मैंने गाइस धो दिया। और इसके बाद गाइस मैंने अपने कपड़े भिगो दिए थे सर्फ़ में, तो मेरा धोने का मन नहीं था, फिर भी मैंने उनको धो ही दिया था गाइस। और अपने दोनों रूम में मैंने क्लीनिंग कर दी थी गाइस। इसके बाद मैं अपने बच्चों को स्कूल से ले आई थी और मैंने दिविज को दूध पिलाया है, क्योंकि वो अपनी माँ जी के साथ आर्या और के घर पे जाने के लिए कह रहा था। वो कथा सुनने जाते हैं वहाँ पे। और गाइस इसके बाद हर्ष ने मुझसे फ़ोन ले लिया। मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन उसने मतलब फ़ोन मुझसे ले लिया, कह रहा मैं बनाऊँगा, तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको दे दिया। और यहाँ पे गाइस मैं लेटी हूँ, तो मुझे जैसे ही मैं यहाँ पे लेटी थी तो मुझे कुछ थकावट सी हो रही थी, तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। और गाइस इसके बाद हम 2-3 घंटे में लेटी रही, और 1 घंटे से ऊपर तो मैं सोई भी हूँ। फिर गाइस आज मेरे बच्चों की यूनिफ़ॉर्म भी 3 बजे धोई है, क्योंकि मैं सो गई थी। आज 1 डेढ़ घंटा मैं अच्छे से सोई हूँ और 2-3 घंटे लेटी रही हूँ। और गाइस एक साइड मैंने गैस पे अपनी चाय बनने के लिए रखी थी इस टाइम, तो जब तक मेरी चाय बनेगी। यूनिफ़ॉर्म मैं आज ज़्यादा मैली भी नहीं करके लाया बच्चे, जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो गाइस फिर यूनिफ़ॉर्म धोने के बाद थोड़े से बर्तन थे लंच टाइम के, वो मैं आज सो रही थी। वैसे तो साथ के साथ ही धो देती हूँ। तो फिर एक साइड मेरी चाय बन रही थी, तो मैंने बर्तनों को धो दिया था। और गाइस मेरे ये शाम के बर्तन धुल चुके हैं, अभी चाय के बर्तन होएंगे इसके बाद, मतलब ये लंच टाइम के थे। तो चाय वगैरह पीने के बाद गाइस फिर धोऊंगी उनको, बाकी को इनको भी मैं बाद में ही धोना सोच रही थी, फिर भी मैंने धुल दिया है, क्योंकि गाइस अब मक्खी बहुत ही ज़्यादा होने लग गया। तो फिर मैंने अपने लिए और हर्ष के लिए चाय गिलासी में डाली, और फिर हर्ष ने और मैंने चाय पी। और गाइस चाय पीने के बाद फिर मैं सारे कपड़े मोंटी में से उठा के लेके आई हूँ। और इन कपड़ों में थोड़ी सी ना चींटियाँ चढ़ रही थी, पता नहीं किस वजह से हो गई थी, अब धूप में होती ही हैं। तो गाइस मेरे कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बहुत ही सारे हो रहे थे, तो आधे घंटे से भी ऊपर मुझे इनको फ़ोल्ड करने में लग गया था। तीसरे चौथे दिन ही करती हूँ मैं फ़ोल्ड, डेली नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी कर पाती हूँ डेली। तो गाइस फिर मैंने अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए। कभी कभी तो मैं डेली कर देती हूँ, और कभी कभी मुझे ऐसे ही लग जाता है टाइम। और गाइस इसके बाद फिर मैंने शाम का टाइम हो गया था, ये 5 बजे का टाइम है। मैंने आलू छोले उबालने के लिए रख दिए थे। तो इतनी जल्दी मैं खाना नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर लड्डू गोपाल जी के लिए मैं सोच रही थी बना ही देती हूँ। और आज गाइस मैं सोच रही थी कि मैं पूरी बनाऊँ, तो इस टाइम तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बना पाऊँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चावल बनाऊँगी। और गाइस फिर मैंने अपने आलू जो उबाले थे उनको छील लिया, और अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो गाइस मैंने सब्ज़ी बनाई है छोले की, और अभी देखो कढ़ाई भी नहीं उतारी है मैंने गैस पे से, अभी पूरी बना के हटी हूँ। मेरे पास हर्ष नहीं था, तो मैं नहीं कोई क्लिप ले पाई, और बिना हेल्प के थोड़ी सी दिक्कत आ ही जाती है। और गाइस इस साइड मेरे दोनों बच्चे अपना खाना खा रहे हैं रात का। सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना ली थी, लेकिन पूरियाँ बनाई है बाद में गर्मा गर्म। और मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी भी खाना खा चुके हैं गाइज। और आज का व्लॉग इसके साथ मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और यदि गाइज आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप मुझे रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, और ताकि मैं किस चीज़ पर किस कंटेंट पर वीडियो बनाऊँ। और इसी के साथ मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।